नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको एक ऐसे गंभीर विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जो विषय हम सब के दिल के करीब है और हम सब उस विषय पर बहुत रूढ़ अर्थात उस विषय से अगर थोड़ी सी इधर उधर बात हो तो हम नाराज हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, मैं धर्म और धार्मिक वस्तुओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, भारत में या पूरे विश्व में, हर व्यक्ति पूजा आराधना या फिर इस कार्य के लिए कुछ न कुछ पूजन सामग्री का प्रयोग करता है। कुछ भी ना प्रयोग करे तो मोमबत्ती का प्रयोग करेगा, अगरबत्ती का प्रयोग करेगा या धूप दीप का प्रयोग करेगा। वैसे देखने से बहुत छोटी और तुच्छ वस्तु लगती है, लेकिन अगर आप देखें, ये देखिए एक ईएमआर की रिपोर्ट अगर आप देखें तो ईएमआर की रिपोर्ट यह कहती है कि यहाँ देखिए इंडियन रिलीजियस मार्केट, इनका कहना है इंडियन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मार्केट आउटलुक, द इंडियन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मार्केट रीचेज अ वैल्यू ऑफ $44 बिलियन इन 2020। यह जो रिपोर्ट है 2020 में भारत का यह उद्योग, कौन सा उद्योग? इंडियन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मार्केट, और यह मार्केट 44 बिलियन 2020 में था और CAGR 10% के रूप से इसमें वृद्धि होनी थी 2023 से 28 तक। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उद्योग है। इसमें ज्यादातर लोग कुटीर उद्योग, घरों से यह उद्योग संभालते हैं, छोटे छोटे उद्योगों में बटा हुआ है, लेकिन इसका बहुत विशाल बाजार है। आप सिर्फ यही नहीं, आप अगर समाचार पत्रों में देखेंगे तो ये देखिए कई तरह के हैं। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है कि इंडिया $30 बिलियन स्पिरिचुअल मार्केट, किसी एक महिला ने इन्हें संभाल रखा है। इसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स कहती है, इज इंडिया रेडी फॉर ए ब्रांडेड प्लेयर इन द 40 बिलियन रिलीजन एंड स्पिरिचुअल मार्केट। इसके अलावा और भी देखिए कॉलेज इसमें है। बाकी इस पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। मित्रों, रिलीजियस मार्केट तो इतना बड़ा है, लेकिन रिलीजियस मार्केट में जो उत्पाद बिक्री होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं, एक उत्पाद है, इसका नाम है अष्टगंध। इसमें चंदन तिलक है, अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में है। मैं इस रिलीजियस मार्केट के, इस धार्मिक वस्तुओं के बाजार के जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी खिलाड़ी हैं या जो भी व्यापारी हैं और उपभोक्ता हैं, मैं उनसे बस एक निवेदन इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं। देखिए ये जो उत्पाद है, यह उत्पाद इन्होंने जिसने भी बनाया होगा, इस कंपनी का नाम कुछ भी है, आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, भगवान शिव की तस्वीर दी हुई है और शिव जी की तस्वीर के साथ एक मंदिर की भी तस्वीर दी हुई है। अमूमन आप देखेंगे पूजन सामग्रियों में देवी देवताओं की तस्वीरें रहती हैं। हालांकि ये जो निर्माता है, इन्होंने इसके बाद यह लिख दिया है, कृपया उपयोग के बाद इसे नदी में प्रवाहित कर दें। अर्थात इस डिब्बे पे जो भी देवी देवता के चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों का अपमान न हो, इसलिए सलाह वो देते हैं इसे नदी में बहा दें। दोस्तों, अगर इस उत्पाद को हम नदी में बहा देते हैं तो क्या होगा, नदी को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहे हैं। अगर संतों की माने तो नदियों की पूजा की जाती है हमारे यहाँ, गंगेश्च जमुनेश्च कृष्ण गोदावरीश्च, इस तरह से करके पूजा किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। तो नदियों में अगर हम कचरा डालते हैं तो यह भी एक प्रकार की गंदगी बढ़ाना है, और जिसकी पूजा अर्चना करते हैं उसे न तो हम कचरे में फेंकना चाहेंगे, न ही तो उसे हम गंदे रास्ते पे ले जाना चाहेंगे या उसमें गंदगी डालना चाहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे उत्पाद जो भी बनाते हैं, चाहे जो भी हों, मेरा उनसे एक अनुरोध रहेगा। देखिए अब जैसे एक दूसरा उत्पाद है, ये श्री गणेश धूप बनाया इन्होंने, रॉकेट नामक की कंपनी है, चाहे जो भी कंपनी हो, इन्होंने देखिए इस पे श्री गणेश लिखा तो है, लेकिन इस डिब्बे पर इन्होंने कहीं भी किसी देवी देवता का चित्र नहीं बनाया है। इसके लिए इनकी तारीफ करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जिन पर कोई फूल बना दिया जाता है, कुछ बना दिया जाता है। होता क्या है, देखिए धार्मिक वस्तुओं का व्यापार तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये छोटी छोटी बातें लोग याद रखें, ठीक है, इसमें आपने चंदन का टीका के साथ में किसी व्यक्ति का फोटो डाल देते, चंदन का टीका लगाए हुए, तो इस डब्बे को हमें सहेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम इसको कहीं भी फेंकेंगे तो हमें 5 बार सोचना पड़ेगा। अगर मिट्टी के अंदर दबाएं तो प्लास्टिक है, मिट्टी का प्रदूषण होगा, नदी में प्रवाहित करें तो नदी का प्रदूषण होगा, इसको ऐसे फेंकना देवी देवता का अपमान होगा।
तो मुझे लगता है कि जो भी निर्माता हैं, मैं उनसे अनुरोध ये करूँगा कि आप लोग उत्पाद बनाएं। बहुत अच्छा उत्पाद है और उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। खास करके इस चंदन को जब आप लेप करते हैं तो उसमें भी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन इस तरह से देवी देवताओं के चित्र न डालें। इसी तरह से होली के समय में एक कलकत्ते के कोई उत्पादक है, नटखट नाम से अबीर बनाते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण का चित्र डाल रखा है। मुझे लगता है इस तरह के चित्र डाल करके जाने अनजाने, ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हो सकता है हिंदू धर्म के ही हो निर्माता, जाने अनजाने हम लोग इन उत्पादों पर देवी देवताओं के चित्र डाल करके अपने ही आराध्य देव का कहीं ना कहीं अपमान करते हैं। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आपसे बस इतना ही निवेदन है, उत्पाद आप लोग बहुत अच्छा बनाते हैं और लोग प्रयोग भी करते हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें। प्रोडक्ट पे जैसे इस निर्माता ने श्री गणेश धूप लिखा है, कहीं किसी देवी देवता की चित्र का प्रयोग नहीं किया है, आप भी ऐसा करें। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो अवश्य ऐसा करें और फिर उस उत्पाद को बाजार में उतारें। आपको लेबल बदलने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है, हर उत्पाद के लिए आप लेबल प्रिंट कराते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा अगर तस्वीरें न डालें तो। क्योंकि यह जो उद्योग है, पूजा पाठ का उद्योग, निरंतर बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, नास्तिक भी हो, तो अपने घर में अगरबत्ती जला के रूम फ्रेशनर के रूप में प्रयोग करता ही होगा। तो मेरी अनुरोध अगर माने तो इस तरह के उत्पाद न करें जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हों। उसके अलावा अब वह ले भी जाए तो उसका तिरस्कार न कर सके। अगली चर्चा में फिर कुछ नई बात, कुछ नए निवेदन के साथ जुड़ूंगा। अगर आपको हमारा यह सत्र अच्छा लगा हो तो मित्रों इसे और लोगों को भी साझा करें, शेयर करें, ताकि लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।